नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब समझना। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। मुझे 3300 रुपये चुकाने हैं। मुझे 3300 रुपये चुकाने हैं। 3 किस्तों में चुकाने हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में चुकाने हैं। 3 इंस्टॉलमेंट में चुकाने हैं। 3 इंस्टॉलमेंट में चुकाने हैं। तो बताइए मेरी प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी होगी। प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी होगी। 3300 रुपये हैं, मुझे 3 इंस्टॉलमेंट में चुकाने हैं और 3 इंस्टॉलमेंट में चुकाने हैं, 3 बराबर इंस्टॉलमेंट में चुकाने हैं। तो मुझे ये बताइएगा बच्चे, मुझे ये बताइएगा कि मेरी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी। सबके नाम ले लिए भाई, शिवम ठाकुर, नीतीश, आशीष, ममता, नेहा, अजय कुमार, राहुल कुमार और सब इंस्पेक्टर ज्योति कुमारी, ठीक है, और रिंकी चौहान, बहुत बढ़िया। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है और 3 इंस्टॉलमेंट में मुझे पैसा देना है और 3300 रुपये मुझे चुकाना है। तो प्रत्येक किस्त कितने की देनी होगी। बहुत ज्यादा होशियार बच्चे जो हैं उन्होंने काम किया होगा। 3300 रुपये देने हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में देने हैं और अगर हम हर महीने की किस्त 1100 रुपये देंगे तो मेरे भाई 3 किस्तों में हम लोग पैसा चुका देंगे। यानी उनका जवाब होगा 1100, जो कि सरासर गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो फिर कितने की किस्त आएगी जी, अब ध्यान से सुना मेरे प्यारे साथी। मुझे 3 किस्तों में पैसा देना है, यानी फाइनली मुझे पैसा यहां देना है। इस पॉइंट को समझ लेना, बस सारी किस्त आपके समझ में आ जाएगी। मुझे यहां फाइनली पैसा देना है, यानी जो मैंने यहां पैसा दिया उस पर बैंक क्या देगा, मुझे 2 साल का ब्याज देगा। क्योंकि मुझे फाइनली यहां पैसा जमा करना था, लेकिन मैं बैंक को 2 महीने पहले ब्याज दे 2 महीने पहले कुछ राशि दे रहा हूं। तो ऐसा तो है नहीं कि बैंक उसे ऐसे ही रख लेगा। बैंक जो है इस पर कुछ ब्याज देगा मुझे। कितने दिन का ब्याज देगा, इन 2 महीने का ब्याज देगा। जो राशि मैं यहां जमा करूंगा, बैंक कहेगा तुम समय से 1 महीना पहले राशि दे रहे हो तो तुम्हें यहां 1 महीने का ब्याज मिलेगा। जो राशि मैं यहां जमा करूंगा, बैंक उस पर कहेगा भाई साहब तुम समय पर जमा कर रहे हो, यहां तुम्हें कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, मैंने क्या मान लिया, मैंने ये मान लिया कि मैंने प्रत्येक किस्त जो है वो 100 रुपए की भरनी है। ध्यान से सुनना, मैंने ये मान लिया कि मैंने ये प्रत्येक किस्त जो है वो 100 रुपए की भरनी है। मैंने हर महीने जो है वो 3 महीने तक 100 रुपए जमा करने हैं। क्या बैंक ये कहेगा कि आपने 100 रुपए जमा कर दिए हैं, बैंक आपको 10% के हिसाब से ब्याज देगा। 1 साल का ब्याज 10%, 10 रुपए है, तो 2 महीने का ब्याज जो है बैंक कहेगा भैया जी आपको यहां 20 रुपए ब्याज के मिलेंगे। यानी कि आपने तो 100 रुपए जमा किए हैं, बैंक के पास वो रुपए कितने जमा हो गए, तो आप कहेंगे बैंक के पास वो 120 रुपए जमा हो गए हैं। बैंक आपसे कहेगा यहां आपको 1 महीने का ब्याज मिलेगा। अगर 1 महीने की दर 10% है, ये पर मंथ की दर है मेरे भाई, पर मंथ की दर है। 1 महीने की दर 10% है तो इस पे 10% ब्याज मिलेगा। बैंक कहेगा आपने जरूर 100 रुपए जमा किए हैं, लेकिन बैंक में 110 रुपए आपके जमा होंगे। यहां बैंक आपसे कहेगा भैया जी यहां आपकी राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, आपने भी 100 रुपए जमा किए हैं, बैंक में भी आपके 100 ही रुपए जमा होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल कितनी राशि आपने जमा कर दी, 100, 110, 210 और 120, 330 रुपए की राशि आपने जमा करी है, लेकिन आपको जमा कितनी करनी थी, 3300 की राशि जमा करनी थी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 10 आएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 10 आएगी तो प्रत्येक किस्त की कीमत कितनी है, यानी कि आप हर महीने 3-3 हजार रुपए जमा करोगे। हर महीने जो है 1 बराबर 10 तो 10 बराबर 100 बराबर आप हर महीने हजार रुपए जमा करोगे। आप हर महीने हजार रुपए जमा करोगे। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा कीड़ा जन्म लेगा। आपके दिमाग में इस कीड़े ने जन्म लिया होगा कि हमें जमा तो 3300 रुपए करने थे, लेकिन आप हजार के हिसाब से तो 3000 रुपए जमा करेंगे। यानी किस्तों के रूप में देना तो ज्यादा पैसा चाहिए था, लेकिन किस्तों के रूप में हम पैसा कम क्यों दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो राशि है ना, ये ब्याज जुड़ने के बाद की राशि है। यानी वो 3 महीने का इसमें ब्याज जोड़ चुका है। वो आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर आप 3 महीने बाद एक साथ भुगतान करोगे तो 3 महीने बाद ब्याज सहित राशि आपको 3300 देनी पड़ेगी। क्योंकि आप 3 महीने से कुछ दिन पहले भी कुछ राशि दे रहे हो, कुछ राशि पहले भी दे रहे हो, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त आपको हर महीने 1000 रुपए जमा करने होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई। जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है कि अगर मैं प्रत्येक किस्त की कीमत 100 रुपए मान लूं तो 10% ब्याज का मतलब है 10 रुपए ब्याज लगेगा, अगली किस्त 110 हो जाएगी, फिर उसके अगले महीने 10 रुपए ब्याज लगेगा, उससे अगली किस्त 120 रुपए हो जाएगी। यानी मैं जो पैसा जमा करूंगा वो 330 रुपए जमा करूंगा, लेकिन मुझे जमा करना कितना करना है, 3300 रुपए करना है। यानी एक पार्ट की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो यही मेरी हर साल की किस्त होती है। तो 100 पार्ट की वैल्यू मेरी 1000 हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है। आप कहेंगे जी यहाँ कुछ थोड़ा सा कम समझ में आया, आप हमें एक बार क्वेश्चन में बताइए कि क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंस्टॉलमेंट। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताना। एक बार सुनना, अभी कोई नहीं लिखेगा कॉपी में, अभी समझ में आपके 2100 रुपए आपको भुगतान करना है। 2 वर्षों बाद 2100 रुपए आपको भुगतान करना है। ऋण का निपटान करने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी, वार्षिक किस्त क्या होगी, यानी एक साल में आपको कितना देना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्त, 2 किस्त आप लोग देना चाहते हैं। मैंने मान लिया कि आप लोग 100 की 2 किस्त देना चाहते हैं। 2 वर्ष बाद आपको पैसा देना था। 2 वर्ष बाद अगर आप पैसा दोगे तो 2100 रुपए दे है, यानी 2100 रुपए आपको देना पड़ेगा। बैंक ने कहा कि आप भैया जी यहां 1 वर्ष पहले ही 100 रुपए जमा कर दे रहे हो, तो इस पे 1 वर्ष का आपको ब्याज देगा बैंक। ब्याज कहेगा कि 10%, इसका मतलब 10 रुपए इस पर ब्याज मिलेगा। आपने जरूर 100 रुपए जमा किए हैं, लेकिन बैंक में आपके 110 रुपए जमा होंगे। 110 रुपए यहां जमा हो चुके हैं, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट में आप लोगों ने किया है, टाइम पे भुगतान किया है। यानी टोटल आपने इन दोनों को मिला के 210 का भुगतान कर दिया, और आपको दोनों को मिला के लास्ट में भुगतान 2100 का करना है। यानी एक पार्ट की वैल्यू 10 के बराबर आ जाएगी, तो 100 पार्ट की वैल्यू 1000 के बराबर आ जाएगी। यानी मेरे प्यारे दोस्त, आपको हर महीने की कितने, हर साल की कितनी किस्त देनी होगी, तो आप कहेंगे हर साल की किस्त 1000 होगी। कुल मिला के ऐसे नहीं करना था। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है मेरे प्यारे भाई कि पहली किस्त 100 है तो दूसरी किस्त 10% के ब्याज के बाद 110 हो जाएगी। क्योंकि 2 किस्तों में ही पैसा देना है, तो दोनों को जोड़ दो। यानी आप किस्तों के रूप में 210 रुपए लौटाओगे, और उसने लौटाना कितने के लिए बोला है, 2100 रुपए लौटाने के लिए बोला है। क्या एक पार्ट की वैल्यू 10 के बराबर आ जाएगी, 1 बराबर 10 आ जाएगी, तो 100 बराबर कितनी आ जाएगी। तो मेरे प्यारे साथी, आप कहेंगे कि आपको प्रत्येक किस्त 1000 रुपए देनी होगी, 1000 रुपए देनी होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन में ही आपको थोड़ा सा पीएचडी करा देता हूं। आपने कहा जी हमने 1000 रुपए 2 महीने दिए, 1000 रुपए 2 महीने दिए, तो इन दोनों महीनों को मिला के 2100 का भुगतान कैसे हो गया, क्योंकि हमें तो 2100 का भुगतान करना था। बेटा जी ये ऐसे हो गया, क्योंकि जो आपने 1000 रुपए समय से पहले जमा कर दिए थे बैंक को, तो बैंक उस पर आपको 10% का ब्याज देगा, और जब आप 10% इसका निकालेंगे तो बैंक ने कहा होगा कि हम उस पर 100 रुपए अपनी तरफ से जमा करेंगे।
हम उस पर 100 रुपए अपनी तरफ से जमा करेंगे, यानी कि आपने 2000 रुपए जमा किए, 100 रुपए बैंक ने अपनी तरफ से जमा कर दिए, तो मेरे प्यारे दोस्त हो गए ना टोटल 2100 रुपए जमा। ठीक है बेटा, भाई मैं रोज रोज नहीं बताऊंगा कि एग्जाम कब होगा, रोज रोज नहीं बताऊंगा कि एग्जाम कब होगा। मैं बता चुका हूं कि जब आपको कोई कंफर्मेशन आएगा मैं तब आपको बता दूंगा, अभी के लिए कोई कंफर्मेशन। 16310 रुपए के ऋण को 3500 रुपए की वार्षिक किस्त में y% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में चुका देगी। देना कितना था एक साथ? आप कहेंगे 16310 रुपए देना था। मैंने किस्त कितनी दी हुई है? 3500 रुपए की मैंने किस्त दी हुई है। y% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में चुका देगी। ठीक है, y का मान क्या है? किस्तों का भुगतान वर्ष 1, वर्ष 2, वर्ष 3 और वर्ष 4 के बाद किया जाता है। अब आप ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। 3500 रुपए तो आप जमा कर रहे हैं, 3500 रुपए तो हर महीने हर साल जो है वार्षिक है या हाँ वार्षिक है, 3500 रुपए तो हर साल आप जमा कर रहे हैं, 3500 रुपए तो आप जमा कर रहे होंगे। यहां आपको कितने का भुगतान करना है? 4 साल बाद आपको 16310 रुपए का भुगतान करना है। यानी कि आप अगर समय से पहले कर रहे हैं तो बैंक आपको ब्याज देगा। ठीक है, यानी बैंक ने यहां कितने साल का ब्याज दिया होगा? आगे के 3 साल का ब्याज जो है वो बैंक ने यहां दिया होगा। इससे आगे 2 साल पड़े हुए, बैंक ने 2 साल का ब्याज यहां दिया होगा, बैंक ने 1 साल का ब्याज यहां दिया होगा, बैंक ने यहां कोई ब्याज नहीं दिया होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करता हूं तो 3500 यानी 14000 रुपए का भुगतान तो आपकी तरफ से हुआ है। थोड़ा सा देखिए, 3500 को 4 बार जोड़िए, 14000 रुपए का भुगतान तो आपकी तरफ से हुआ है। भुगतान होना है 16310 रुपए का, यानी कि मेरे भाई 2310 रुपए जो है वो बैंक आपको देगा। 2310 रुपए जो है वो बैंक आपको देगा। 2310 रुपए जो है वो बैंक आपको देगा, तभी तो आपका हिसाब किताब फाइनल होगा। बैंक ने क्या कहा होगा? बैंक ने कहा होगा भैया इन 3500 रुपए पर आपको 3 साल का ब्याज मिलेगा y% के हिसाब से। क्या 3 साल का ब्याज इतना बैठेगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल इतना ही बैठेगा। इन 3500 रुपए पर 2 साल का y% के हिसाब से क्या इतना ब्याज बैठेगा? और इन 3500 रुपए पर 1 साल का y% के हिसाब से क्या इतना ब्याज बैठेगा? और फाइनली बैंक को ब्याज कितना देना है? 2310 रुपए देना है। ऐसा ही तो नजर आ रहा है कुछ। अब देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 35 तिया 105 y हो जाएगा, 35 दूनी 70 y हो जाएगा, और 35 एकम 35 हो जाएगा मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहां से निकाल दीजिए, क्या होगा? आप कहेंगे जी 105 और 70 175 और 5 100 210 हो जाएगा, 210 y हो जाएगा, और इज इक्वल टू में 2310 है। तो मेरे प्यारे साथी जीरो से जीरो कट गए, 21 एकम 21, यानी कि बैंक ने जो ब्याज दिया होगा वो 11% के हिसाब से ब्याज दिया होगा। बैंक ने जो ब्याज दिया होगा वो 11% के हिसाब से ब्याज दिया होगा। भाई यही तो हम लोग सीख के आए हैं कि इसके द्वारा दिया गया धन 3500 रुपए हर साल की किस्त है। लेकिन क्योंकि पैसा अगर आप यहां एक साथ जमा करते तो आपको 16310 रुपए जमा करना होता। आपने 3500 करके 4 बार में पैसे जमा किए हैं, यानी केवल आपने 14000 रुपए जमा किए हैं। 2310 रुपए बचे, 2300। जो ये प्राइस में आपको, हाँ प्राइस में आपको गड़बड़ी दिख रही है, आप अगर इसे लॉगिन करके हर का भुगतान कर दिया, लेकिन आपको 16310 का भुगतान करना था, यानी 2310 रुपए जो है वो बैंक भरेगा। बैंक भरेगा बच्चे। ठीक है, अगर 2310 रुपए बैंक भरेगा, हाँ 2310 रुपए बैंक भरेगा, तो इसका मतलब इन 3500 रुपए पर ये समय से 3 साल पहले आपने बैंक को दे दिए हैं, बैंक आपसे कहेगा हम आपको 3 साल का ब्याज देंगे। 3500 रुपए पर 3 साल का ब्याज इतना बैठेगा। इन 3500 रुपए पर बैंक आपको 2 साल का ब्याज देगा, और इन 3500 रुपए पर आपको बैंक 1 साल का ब्याज बैठेगा। टोटल ब्याज 2310 रुपए बैठना चाहिए। वाई की वैल्यू 11% आ जाएगी। क्वेश्चन में जरा सी भी परेशानी आपको नहीं आएगी। एक व्यक्ति को 9000 रुपए शर्त पर दिए जाते हैं। भाई साहब 9000 रुपए उधार दिए हैं एक व्यक्ति को, ये देने वाली अमाउंट नहीं है, ये जो मैंने उधार ली है वो अमाउंट है मेरे भाई। अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो ब्याज जुड़ने के बाद हमें कितनी राशि देनी है वो दी हुई होती थी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ूं कि एक व्यक्ति को 9000 रुपए इस शर्त पर दिए जाते हैं, इस शर्त पर यानी 9000 रुपए उधार दिए गए, वह 10 मासिक, यानी कि मासिक मतलब हर महीने 1000 रुपए की 10 किस्तों में से पूरा ऋण चुकता कर देगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछिए, 1000 रुपए की 10 किस्तों में पैसा चुकता कर देगा, यानी 1000 रुपए की अगर 10 किस्तों में पैसा चुकता कर देगा, तो क्या वो जो भरने वाला है वो 10,000 रुपए भरने वाला है? क्या वो जो भरने वाला है वो 10,000 रुपए भरने वाला है? यानी कि पैसा उसने 9000 लिया था, अब वो 10,000 रुपए भरने वाला है, तो क्या जो ब्याज लगने वाला है उस राशि पर वो 1000 रुपए ब्याज लगने वाला है? क्या ब्याज जो लगने वाला है उस राशि पर 1000 रुपए ब्याज लगने वाला है? अब ध्यान से सुनना भाई साहब, छोटा भी करूंगा, पहले डिटेल में इस क्वेश्चन को समझ लो। आपने लिए थे 9000 रुपए उधार लिए थे, एक महीने की किस्त पर आप 1000 रुपए दे रहे हैं, तो क्या 9000 रुपए पर एक महीने का ब्याज लगेगा? महीने दिया हुआ है, साल बनाने के लिए 12 से डिवाइड करोगे, क्या एक महीने का ब्याज हो गया ये? आपने कहा जी बिल्कुल हो गया। जब 1000 रुपए आपने भुगतान कर दिया तो आपका ब्याज अब एक महीने के लिए 8000 रुपए पर लगेगा, तो आपने कहा जी बिल्कुल लगेगा। तो 8 एक महीने का ब्याज जो है वो इतना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ऐसे ही करते करते फिर 7000 पर लगेगा, फिर 6000 पर लगेगा, फिर 5000 पर लगेगा, फिर 4000 पर लगेगा, फिर 3000 पर लगेगा, फिर 2000 पर लगेगा, फिर लास्ट जो है वो 1000 पे आप लोगों का ब्याज लग रहा होगा। और जो लास्ट का कर रहे होगा उस पे एक महीने का ब्याज लग रहा होगा, और एक महीने का ब्याज जो है वो इतना हो जाएगा, और टोटल मिला के ब्याज जो है वो 1000 रुपए आपका बैठ रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त आपने कहा जी r/1200 मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूं। बेटा मैं इसे छोटा भी करूंगा, ध्यान से सुनो। r/1200 मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूं। यहां क्या बच जाएगा? यहां 9000 बच जाएगा, यहां कितना बच जाएगा? 8000 बच जाएगा, और ऐसे ही करते करते यहां कितना बच जाएगा? आप कहेंगे 1000 बच जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये आपके सामने प्रथम n 1000 कॉमन ले लो बाहर, आप 1000 कॉमन ले लो, नीचे 1200 है ही, यहाँ आपका r है ही, क्या 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हो जाएंगी, और लगातार n संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं? n इंटू n प्लस 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10/2, क्या इनका योग ये आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल इनका योग ये आ जाएगा, 1000 से 1000 उड़ जाएगा, हो जाएगा क्या? तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? 0 से 0 कट गई, 120 दूनी 240 इधर आएगा तो मेरे भाई गुणा में आएगा, और 9 इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, 80/3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन आएगा, कंफ्यूजन आएगा, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपने उधार कितने लिए थे? आपने कहा जी मैंने 9000 रुपए उधार लिए थे। अब तक के जो क्वेश्चंस आपने किए हैं बच्चे,
उसमें आपको देय राशि दी हुई होती थी, यानी आपको 3 किस्तों बाद इतनी पैसे चुकाना है, 5 किस्तों बाद इतना पैसा चुकाना है, यानी ब्याज के साथ आपको राशि दी हुई होती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त, उसने उधार ली जाने वाली राशि दी है। अब कोई व्यक्ति प्यारे दोस्त आपको उधार दे रहा है और आपसे कह रहा है किस्तों में पैसा दे दो, तो ये तो तय है कि वो 9,000 तो नहीं लेने वाला है किस्तों के रूप में, वो 9,000 से ज्यादा ही पैसे लेगा मेरे भाई। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ज्यादा लेगा। अब मेरी बात को थोड़ा समझिएगा, उसने हजार रुपए की 10 किस्तों में पैसा लौटा दिया। भाई हजार रुपए की 10 किस्तों में पैसा लौटाया है, तो क्या 10 किस्तों में 10,000 रुपए लौटाया होगा? उधार कितना लिया है? उधार 9,000 लिया है, यानी कि महीने वाइज इस पर 1,000 रुपए टोटल ब्याज लगा है। अब इस पर ब्याज लगने का तरीका क्या होगा, उस ब्याज लगने के तरीके को थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले मेरे सर पर बोझ होगा 9,000 रुपए का। एक महीने तक मेरे सर पर बोझ 9,000 रुपए का रहेगा। एक महीने का वो इस पर ब्याज लगाएगा। ठीक एक महीने बाद में 1,000 रुपए जब उसका भुगतान कर दूंगा, तो अब मेरे सर पर बोझ हो जाएगा 8,000 का। अब एक महीने का ब्याज इस पर लगेगा। जब जैसे ही एक महीना होगा, तो अब मैं 1,000 भुगतान कर दूंगा, तो अब मेरे पे ब्याज लगेगा 7,000 का। फिर 1,000 का भुगतान कर दूंगा, फिर मुझ पर ब्याज लगेगा 6,000 का, और ऐसे ही करते करते लास्ट 1,000 रुपए पर ब्याज लगेगा एक साल का, एक महीने का। तो क्या मेरा टोटल ब्याज जो लगने वाला है वो इस पर लगने वाला है? इसीलिए मैंने यहां लिखा था पहला ब्याज 9,000 रुपए पर एक महीना। एक महीना प्यारे दोस्त, अगर महीने को साल बनाओगे तो 12 से डिवाइड करोगे, इसलिए 12 आया। PRT/100 हो गया। अगले महीने जो ब्याज लगेगा वो 8,000 पे लगेगा, क्योंकि 1,000 की किस्त आप दे चुके हो बच्चे। ठीक है, 7,000 पे, 6,000 पे, 5,000 पे, 4,000 पे, लास्ट 1,000 पे लगेगा। टोटल मिला के ब्याज कितना बैठा है? जितना फालतू दिया होगा, फालतू मैंने 1,000 दिया है। मैंने अब हर जगह से 8/1200 कॉमन ले लिया। 1,000 भी 9,000 बच गया, 8,000 यहाँ लास्ट 1,000। 1,000 भी मैंने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बच जाएगा। ये प्रथम आपके सामने 9 प्राकृतिक संख्या आ जाएंगी। इनका योग निकालने का तरीका होता है n, यानी लास्ट वाली संख्या n+1 यानी 9 1 10/2 होता है। तो यानी यहाँ से r जो है वो 80/3 आ जाएगा। क्या ये बात आपकी क्लियर हुई? तो आपने कहा ये बात क्लियर होगी। ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं? शॉर्ट अप्रोच नहीं है, शॉर्ट इसी से निकला है। कुछ पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, उन पॉइंटों को थोड़ा सा समझना। मैंने पैसा उधार लिया था 9,000, एक 1,000 की मैं 10 किस्त दे रहा हूं, यानी 10,000 का भुगतान कर रहा हूं, यानी मेरा जो ब्याज लगा है वो 1,000 रुपए का ब्याज लगा है। लगे? मेरे प्यारे साथी, हर महीने में 1,000 रुपए की किस्त दूंगा, यानी कि पहला ब्याज मेरा 9,000 पे लगेगा, फिर 1,000 की किस्त दे दी होगी, फिर 8,000 पे लगेगा, फिर 7,000 पे, फिर 6,000 पे, फिर 5,000 पे, फिर 4,000 पे, फिर 3,000, ऐसे करते जाओ। मेरे प्यारे दोस्त, आप क्या करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मान लो। एक महीने का ब्याज निकालना है, इसे साल बनाने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई में 100, इसको हमेशा कॉमन लेना। और पहला 9,000 रुपए पर ब्याज लगा होगा, फिर 8,000 रुपए पर ब्याज लगा होगा, फिर 7,000 रुपए पर ब्याज लगा होगा, और ऐसे ही करते करते लास्ट ब्याज 1,000 रुपए पर लगा होगा, और टोटल ब्याज 1,000 दे रखा है। यही तो दे रखा है। तो बस यहां से आप 1,000 कॉमन ले लेना। जैसे ही आप बाहर 1,000 कॉमन लोगे, तो मेरे प्यारे दोस्त ये 3 जीरो हर जगह से कट जाएंगे, यानी कि ये 9 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछना चाह रहा है। बस ये स्टेप से आपको क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। 1,000 से 1,000 कट जाएगा, r बराबर ये 1200 भाग में है, ये गुणा में आ जाएगा, और 1 से लेकर 9 तक का योग क्या होता है? n × n+1/2 यानी 45 हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे 400 बार कटेगा, 3 चौक 12 होता है, और 3 से काटेंगे 15 बार कटेगा, 5 8 40 होता है, 5 3 15, और 80/3 का मतलब 26 सही 2/3 होता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। आइए नेक्स्ट। मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, शायद यहां से आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह बोझ रहेगा, उसी पर ब्याज लगेगा। हमें कैसे पता लगेगा ब्याज कितना लग रहा है? भाई मेरे सर पे 1,40,000 का बोझ था, मेरे सर पे 1,40,000 रुपए का बोझ था, और मैंने 80,000 की 2 किस्तें दे दी, तो मेरे भाई 1,60,000 का भुगतान कर चुका हूं या नहीं कर चुका हूं? 20,000 कहां से? बेटा जी 2,40,000 की कोई चीज थी, उसमें से 1,00,000 रुपए आपने भुगतान कर दिया, तो 1,40,000 रुपए आपका बचा ना। 1,40,000 रुपए आपके सर पर बोझ है, आपने 80,000 की 2 किस्तें दे दी, तो आपने भुगतान कितना कर दिया? 1,60,000। भाई 1,40,000 देना था, आपने दे दिया 1,60,000, तो ब्याज कितना लगा? तो आपने कहा जी 20,000 रुपए लगा। ये ब्याज कैसे कैसे लगा होगा? शुरुआत के साल में तो 1,40,000 रुपए लगा होगा, एक साल बाद जो 80,000 आपने दे दिया है, फिर अगला ब्याज जो है वो 60,000 रुपए लगा होगा। इन दोनों ब्याजों को मिला के टोटल 2 साल का ब्याज 20,000 आपका बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राहना ने एक स्कूटी खरीदने का फैसला किया, स्कूटी खरीदने का, जिसका मूल्य है 40,000, यानी अगर स्कूटी लोगे तो 40,000 रुपए का आपको भुगतान करना पड़ेगा। दुकानदार 25,000 रुपए के नगद भुगतान यानी 25,000 रुपए नगद दे जाओ। अगर 25,000 रुपए नगद के लिए कह रहा है, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त 15,000 रुपए जो है वो आपके सर पर बोझ है? क्या आप उससे किस्तों के रूप में लौटाना चाहते हैं? क्या आप 40,000 में से 25,000 रुपए उसे देके आ चुके हैं, तो उस स्कूटी वाले का केवल 15,000 रुपए आपका उधार है? अगर आपने उससे कहा कि भाई साहब मैं किस्तों में पैसा लौटाऊंगा, तो क्या वो आपसे 15,000 ही लेगा? नहीं, वो 15,000 से ज्यादा लेगा, क्योंकि उधार ली गई राशि अगर 15,000 है, तो उसे आप किस्तों में लौटा रहे हो, तो वो 15,000 से ज्यादा रकम लेगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से। 4 महीने, इस बार फिर महीने की ले रहा है, इस बार फिर महीने की किस्त दे रहा है, यानी हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 महीने तक हर महीने 4,000 रुपए किस्त के भुगतान की शर्त के अंतर्गत स्कूटी बेचने पर सहमत हुआ, यानी 4,000 रुपए 4 महीने तक देगा, 4 किस्तों में देगा, यानी 12,000 रुपए, 4 चौक 16,000 रुपए जो है वो किस्तों के रूप में लौटाएगा। भाई 4,000 की 4 किस्त दे रहा है, 16,000 रुपए लौटाएगा। था कितना उसके ऊपर? 15,000। ये कितने रहा है? 16,000। 1,000 क्या है? ब्याज है, जो उसने अपने ऊपर राशि रखी है ना, उस पर 1,000 रुपए ब्याज लगेगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, आपने आर महीने वाइज दे रहा है, तो r/1200 कॉमन ले लिया। पहला ब्याज जो लगेगा वो 15,000 रुपए पर लगेगा, फिर इसमें से 4,000 दे दिए होंगे, दूसरे महीने ब्याज 11,000 रुपए पर लगेगा, फिर इसमें से 4,000 दे दिए होंगे, तीसरा ब्याज 7,000 रुपए पर लगेगा, फिर इसमें से 4,000 दे दिए होंगे, चौथा ब्याज 3,000 रुपए पर लगेगा, और टोटल मिला के ब्याज 1,000 दे रखा है। क्या मेरी बात क्लियर हो गया? क्वेश्चन खत्म। ये हो गया मेरे प्यारे दोस्त r/1200। 15,000 11,000 26,000 7 33 3 36,000 हो जाएगा। 36,000 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 से काटेंगे 30 बार कटेगा, इज इक्वल टू में 1,000 है, जीरो से जीरो कट गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 100/3 आएगी। 100/3 नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा? 33%। वैसे एग्जैक्ट आंसर 33 सही 1/3% हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से समझा, बहुत आराम से, बहुत सोच समझ के आप लोग। एक ग्राहक 975 रुपए का भुगतान किस्तों के रूप में करता है। टोटल किस्त कितनी है? टोटल रुपए कितने भुगतान कर रहा है? 975 रुपए किस्तों के रूप में भुगतान कर रहा है। 975 रुपए जो है वो किस्तों के रूप में भुगतान करता है। ठीक है,
हर महीने पिछले महीने की तुलना में 5 रुपए कम का भुगतान किया जाता है। यदि पहली किस्त 100 रुपए है, पहली किस्त 100 रुपए है तो दूसरी किस्त उसे 95 देनी पड़ेगी, तीसरी किस्त उसे 90 देनी पड़ेगी, चौथी किस्त उसे 85 देनी पड़ेगी। और इन्हें जोड़ के कितना रुपए भुगतान करना है? 975 रुपए का भुगतान करना है। वो आपसे पूछना चाह रहा है कितने महीने लगेंगे, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा मेरे प्यारे दोस्त। तो अब आप क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, देखिएगा। क्या आपको ये एपी में नजर आ रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? दूसरा पद माइनस पहला पद, क्या कॉमन डिफरेंस सार्वंतर जो है वो -5 आ जाएगा? मेरे प्यारे दोस्त एसएन का योग का फॉर्मूला क्या होता है, इसको अभी आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए। जब मैं एपी पढ़ाऊंगा तब मैं इसे डिटेल में बताऊंगा। जब भी आपको समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला लगाना हो तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी जो है वो मेरे प्यारे दोस्त, अगर बीच के पदों का अंतर समान है, जैसे यहां भी अंतर 5 का, यहां भी अंतर 5 का, यहां भी अंतर 5 का, अंतर समान है, तो ऐसी श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। और उसने कहा है कितने महीनों में किस्तों को जोड़ के 975 रुपए आ जाएगा, यानी इन सारी वैल्यूज को जोड़ के 975 कितने महीनों में आएगा। तो मेरे भाई सबका योग 975 कितने टाइम में होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या कहेंगे, योग कितना करना है? 975। समय हम लोगों को नहीं पता कितने पदों को जोड़ के आएगा। पहला पद है 100, ए मतलब पहला प्रथम पद, 100 दूनी 200 हो जाएगा। यहाँ डी की वैल्यू -5 रखिए, -5 है, दूसरे में से पहला घटाइए डी आएगा, -5 की गुणा एन में करेंगे -5 है, और ये प्लस का 5 हो जाएगा। 975 दूनी 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 7 दूनी 14, 15 को 5 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा, 1950 हो गया है। यहाँ एन बच जाएगा, 200 में 5 जोड़ेंगे 205 होगा, और उसमें से 5 एन घटा देंगे। मेरे प्यारे दोस्त इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है बच्चे। अगर उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ एन की वैल्यू को पुट करके देखना है। सबसे पहले 14 पुट करिए, ये 14 हो जाएगा, 205, 14 में से 70, 14 पंजे 70 जाएंगे, तो यहाँ कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 5 आएगा, 20 में से 135 आएगा, 135 की गुणा 14 में करेंगे तो पीछे 14 पंजे 70 को 0 हासिल 7, 14 तिया 42 और 7 49 को 9 हासिल 4, 14 थोड़ा सा ज्यादा, 14 से थोड़ा सा ज्यादा करोगे 1950 आ जाएगा, 14 से थोड़ा सा ज्यादा 15 महीने। जैसे ही आप एन की जगह 15 महीने रखोगे ये वैल्यू जो है 1950 के बराबर आ जाएगी, 1950 के बराबर आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अभी चीजें बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी, इन क्वेश्चंस की तभी बात बनेगी, नहीं तो ऐसे नहीं होता है। ये मैंने एक स्टोर में अरुण के पास मोबाइल खरीदने के लिए दो विकल्प है, या तो वह 2500 की पूरी राशि का भुगतान कर सकता है, मतलब ये समझ में आ गया कि मोबाइल की कीमत जो है वो 2500 रुपए, या तो 2500 रुपए दो और मोबाइल ले जाओ, 2500 रुपए दो और मोबाइल ले जाओ मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है, या वह एक किस्त योजना यानी 520 की डाउन पेमेंट और 4 समान किस्तों में मोबाइल खरीद सकता है, 4 समान किस्तों में मोबाइल खरीद सकता है मेरे प्यारे दोस्त। 2500 रुपए उसकी मोबाइल की कीमत थी, 520 रुपए का डाउन पेमेंट यानी नगद भुगतान कर देता है, यानी उसके सिर पर जो अभी बोझ है वो 1980 रुपए उस पर उधार राशि है, किस्तों पे लेके जा रहा है फोन, ध्यान से सुनना, ये उधार राशि उसके सर पर है अभी, ठीक है। वो कह के जाता है कि भैया इसको 4 समान किस्तों में मोबाइल खरीद सकता है, जिसमें 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज वसूल किया जा रहा है। अरुण किस्त योजना पर एक मोबाइल फोन खरीदता है, मासिक किस्त पूछना चाह रहा है कि हर महीने की किस्त कितनी होगी, हर महीने की किस्त कितनी होगी। अच्छा एक बात बताइए, अगर पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है तो एक महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी, कितने परसेंट रहेगी? अगर मेरे प्यारे दोस्त, हाँ अगर मेरे प्यारे दोस्त ये परसेंट में है तो फ्रैक्शन में बनाने के लिए हमें 100 से गुणा करनी होगी, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये एक महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई है। क्योंकि मैं दुकानदार से ये कह के आया हूं कि भैया जी मुझ पर 1980 रुपए आपके उधार है और मैं 4 किस्तों में पैसा लौटाऊंगा, तो दुकानदार ने कहा भैया आप पर ब्याज 4 महीने का लगेगा। मैंने कहा 4 महीने का, हाँ जी, तो एक महीने का ब्याज इतना है तो 4 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, यानी कि आप पर जो ब्याज लगने वाला है वो 1/12 का ब्याज लगने वाला है। यानी दुकानदार ने मुझसे ये कहा कि 1980 रुपए आप पर उधार हैं, 4 महीने में आप पर जो ब्याज लगेगा वो 1/12 का लगेगा, यानी 12 एकम 12 होगा, 7 बचेंगे, 12 छिंग 72 होगा, 12 पंजे 60, 165 रुपए आप पर ब्याज लगेंगे। यानी 1980 रुपए आपने ले रखे हैं, टोटल आपको भुगतान करना होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 6 14 को 4 हासिल 1, 9 1 10 11 को 1 हासिल 1, 2145 रुपए का आपको 4 किस्तों में भुगतान करना हो, 2145 रुपए का आपको 4 किस्तों में भुगतान करना हो। अच्छा एक महीने की दर कितनी थी, तो आपने कहा जी एक महीने की दर थी यहाँ पे 1/48, 1/48, ये तो 4 महीने की, एक महीने की दर यही तो 25 चौका 1/48, 1/48 का मतलब है यदि पहली किस्त 48 की होगी तो 1 रुपया ब्याज लग के अगली किस्त 49 की, फिर 1 रुपया ब्याज लग के अगली किस्त 50 की, फिर 1 रुपया ब्याज लग के अगली किस्त 51 की, यानी क्या 4 किस्तों में इतना पैसा लौटाऊंगा, 9 8 17 और 1 18 को 8 हासिल 1, 5 5 10 15 198 रुपए लौटाऊंगा। आपने कहा बिल्कुल लौटाओगे, यानी मैं 198 रुपए लौटा रहा हूं, लौटाने कितने हैं 2145, तो एक पार्ट की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो प्रत्येक किस्त यानी 48 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है, ये आपके सामने प्रत्येक किस्त की वैल्यू आ जाएगी, ये आपके सामने प्रत्येक किस्त की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, हाँ बोलते रहो बेटा, ये ऐसे निकल जाएगा पूरा टाइम, तुम्हें अजय प्रताप है ना, मैंने 10 बार आपका नाम ले दिया, ऐसे निकल जाएगा पूरा टाइम। ये कोई टॉपिक साधारण टॉपिक नहीं है, साधारण टॉपिक मतलब इतने एफर्ट्स डाल रहा हूं इस टॉपिक में आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन आपने कसम खा ली है कि हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम तो सीधे साधे गुणा भाग वाले प्राणी हैं, हम कहां से ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। दोस्त समझ के देखो, थोड़ा सा देखो, प्रैक्टिकली समझो, मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1980 रुपए उधार था, क्या दुकानदार इस पर ब्याज नहीं लेगा? अगर 4 किस्तों में पैसा लौटा रहा है, क्या 4 किस्तों में वो 1/12 ब्याज नहीं आ रहा है? अगर 1/12 निकाल रहा हूं तो क्या 165 रुपए ब्याज के नहीं बन रहे? 1980 में 165 जोड़ दूंगा, क्या मुझे 2145 का भुगतान नहीं करना है? निकालिए यहां से, कैसे निकालेंगे? 3 7 21 होता है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 होगा और 3 छिंग 18 होगा, 11 छिंग 66, 11 पंजे 55, 11 छिंग 66, 6 अट्ठे 48 होता है, 8 पंजे 40 को 0 हासिल लगे 4 8 छिंग 48, प्रत्येक किस्त मुझे 520 की देनी होगी, प्रत्येक किस्त मुझे 520 की देनी होगी। दोबारा बताऊंगा बच्चे, मैं जा थोड़ी ना रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं नहीं बढ़ता मैं आगे, मैं नहीं बढ़ूंगा बिल्कुल भी आगे, मैं बस आपसे ये कह रहा हूं, आप इस मोबाइल को खरीदने गए, दुकानदार ने कहा ये 2500 रुपए का मोबाइल है, तो आपने कहा जी मेरे पास 520 रुपए पड़े हुए हैं अभी, तो आप दुकानदार ने कहा 2500 रुपए में से आप मुझे 520 दे रहे हैं, तो आप पर उधार 1980 रुपए बचे, लाइए 1980 रुपए। आपने कहा जी मैं इसे 4 महीने की किस्तों में लौटाऊंगा, दुकानदार ने कहा नहीं, अगर 4 महीनों में मेरा पैसा आ रहा है तो मैं आपसे 4 महीनों का ब्याज लूंगा। आपने कहा जी 4 महीने का मैं ब्याज दूंगा, पूरे साल की ब्याज दर थी 25% मेरे प्यारे दोस्त, अगर एक महीने की ब्याज दर बनाऊंगा तो 12 से डिवाइड करूंगा, ये एक महीने की ब्याज दर हो गई, परसेंट हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, ये एक महीने की ब्याज दर जो है वो 1/48 आ चुकी है, 25 चौका 1/48, लेकिन वो मुझसे 4 महीने का ब्याज ले रहा है तो 4 महीने की दर 1/12 आ जाएगी,
यानी 4 महीने में 1/12 जो है वो ब्याज लगेगा मेरे प्यारे दोस्त। तो अगर 1980 रुपए मुझ पर उधार है, 1/12 मुझ पर ब्याज लग रहा है 4 महीने का, तो 165 रुपए ब्याज लगेगा। उसने कहा था 1980 में 165 जोड़ दूंगा, तो उसने मुझसे कहा भाई साहब आपको 2145 का भुगतान करना होगा। मैंने कहा ठीक है कर दूंगा। अब पूरे 1 महीने की किस्त, 1 महीने की रेट क्या है 1/48, यानी इसका मतलब है 1 महीने में अगर 48 रुपए पहली किस्त है तो 1 रुपए का ब्याज लग के 49, फिर अगले महीने 50, फिर अगले महीने 51। क्या 4 महीनों में मैं इतना पैसा लौटाऊंगा? मुझे लौटाना है इतना पैसा, तो एक की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो उसने प्रत्येक किस्त पूछी, यानी वो 48 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, ये 13वां क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं। अगर